की राजकुमारी, पांडवों की रानी और युगों के अन्याय की साक्षी द्रौपदी। उसने धीमे स्वर में कृष्ण से कहा, हे माधव, मुझे सूर्यपुत्र कर्ण से अकेले मिलना है। कृष्ण चौंके। कर्ण? वही कर्ण जिसने तुम्हें भरी सभा में वैश्या कहा था? द्रौपदी ने कहा, हां, वही कर्ण, परंतु मेरे हृदय में कुछ प्रश्न हैं जो केवल वही उत्तर दे सकता है, और इस युद्ध से पहले मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहती हूं। कृष्ण कुछ क्षण शांत रहे, फिर मुस्कुराए। जाओ द्रौपदी, लेकिन जान लो, जो उत्तर वहां मिलेंगे वे तुम्हें बदल सकते हैं। रात्रि का तृतीय प्रहर था। कर्ण का शिविर शांत था, परंतु उसके भीतर द्वंद्व चलता रहता। एक ओर मित्रता का धर्म, दूसरी ओर अपनी आत्मा की पुकार। तभी द्वारपाल ने सूचना दी, महारथी, पांडवों की पत्नी द्रौपदी आपसे मिलना चाहती है। कर्ण स्तब्ध रह गया। एक क्षण को लगा जैसे अतीत ने वर्तमान से हाथ मिला लिया हो। उसने धीरे से कहा, आने दो। द्रौपदी भीतर आई। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, घृणा भी नहीं, बस शून्य था। वही शून्य जो वर्षों के अपमान, तिरस्कार और मौन के बाद जन्म लेता है। कुछ पल तक मौन रहा, फिर द्रौपदी ने पूछा, कर्ण, क्या तुमने मुझे वैश्या कहा था? क्या मेरी मर्यादा इतनी छोटी थी कि सभा में मेरी अस्मिता का चीरहरण होता रहा और तुम उस पर हंसते रहे? कर्ण की दृष्टि नीचे झुक गई, उसका गला रुंध गया। हां, कहा था, लेकिन वह मेरे शब्द नहीं थे, वह मेरा आहत आत्मसम्मान था। उस दिन तुमने सबके सामने मुझे ठुकरा दिया था, एक सूत पुत्र कहकर मेरा तिरस्कार किया था। मैं भी उसी चोट से घायल था। द्रौपदी, मेरा वो अपराध मेरे जीवन का सबसे बड़ा कलंक है। द्रौपदी की आंखें भर आईं। उसने कहा, कर्ण, अगर मैंने तुम्हें उस दिन न ठुकराया होता तो क्या आज सब कुछ अलग होता? कर्ण की आंखें नीली रात में जलने लगी। हां, बहुत कुछ अलग होता। शायद यह युद्ध न होता, शायद मैं अधर्म के पक्ष में न खड़ा होता, शायद तुम मेरी अर्धांगिनी होती और मैं वह होता जो तुम्हारे सम्मान के लिए अपने प्राण दे देता। द्रौपदी मौन थी। फिर उसने पूछा, कर्ण, क्या आज भी तुम मुझे उसी नजर से देखते हो? कर्ण ने उत्तर दिया, नहीं, अब मैं तुम्हें उस स्त्री की नजर से देखता हूं जिसके आंसुओं ने मेरी आत्मा को जलाया है। मैं हर रात अपने उस अपराध को याद करता हूं। मैं सूर्यपुत्र होकर भी अपने कर्मों से कलंकित हूं। द्रौपदी के चेहरे पर करुणा फैल गई। वह बोली, जब कृष्ण ने मुझे बताया कि तुम भी कुंती पुत्र हो, तब मेरे भीतर कुछ टूटा और कुछ जुड़ गया। मेरे मन में एक क्षण को यह आया कि यदि मेरे 5 पति मेरी लाज न बचा सके तो शायद एक कर्ण बचा सकता था। कर्ण एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। तो क्या, अगर समय पलट जाए, क्या तुम मुझे स्वीकार कर सकती थी? द्रौपदी की आंखों से अश्रु बहने लगे। अगर समय ने मुझे अवसर दिया होता और तुम अधर्म के पथ पर न जाते तो शायद, हां, मैं तुम्हारी हो सकती थी। कर्ण के नेत्रों में पश्चाताप की अग्नि धधक उठी। उसने द्रौपदी के सामने मस्तक झुका दिया। द्रौपदी, इस जीवन में अगर मुझे मृत्यु से पहले कुछ मांगने का अधिकार मिले तो मैं यही मांगूंगा कि तुम मुझे क्षमा कर दो। द्रौपदी ने उत्तर दिया, तुम्हें क्षमा करना केवल मेरा अधिकार नहीं, यह उन सभी स्त्रियों का अधिकार है जो आज भी समाज में किसी सभा में अपमानित हो रही हैं। पर मैं इतना कह सकती हूं कि यदि तुम अधर्म का साथ छोड़ दो तो मेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। कर्ण